हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश सिंह में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, यूज़ ऑफ लेट। बिल्कुल, मैं आपके लिए पहले भी एक यूज़ ऑफ लेट पे वीडियो डाल चुका हूँ। लेट का यूज़ करना सिखाया था। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेट का यूज़ हम सिंपल प्रेजेंट में कैसे करते हैं, सिंपल पास्ट में कैसे करते हैं और सिंपल फ्यूचर में कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। तो जिन्होंने भी अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पहले वाला जो टास्क था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं उसको रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर उसको रिपीट करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ लेट का यूज़ हमने करने हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सो आई होप कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से पता होगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि व्हेन एनी एक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है, व्हेन एनी एक्शन इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, ओके, एट द मोमेंट और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई भी काम जब प्रेजेंट में चल रहा होता है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी। ठीक है, लाइक आई एम राइटिंग, आई एम टीचिंग, ओके, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। ठीक है, सो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट अभी हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि हम लेट का यूज कैसे करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बट इनमें जो डिफरेंस होता है वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। डिफरेंस देखो, अगर मैं सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूँ, ठीक है, नॉर्मली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात अगर हम करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि मैं करने, मतलब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लाइक आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और अगर हम लेट का यूज करेंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो उसका हो जाएगा मैं पढ़ाने दे रहा हूँ। मतलब जब हम किसी को कुछ काम करने दे रहे हैं या कुछ काम करने दे रहे थे वो पास्ट हो जाएगा, कुछ काम करने दे रहे होंगे वो फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हम लेट का यूज, ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पढ़ने दे रहा था, सॉरी वो पास्ट हो गया, दे रहा था तो पास्ट हो जाएगा, मैं आपको पढ़ने दे रहा हूँ। ठीक है ना, मैं आपको पढ़ने दे रहा हूँ, लाइक परमिशन हो गया एक हिसाब से, तो उसमें हम लेट का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप इस वीडियो में। सो बिल्कुल वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लेट का यूज कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर इसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख रखा है। सो इफ यू वांट टू यूज लेट इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले हम किसे, मतलब सब्जेक्ट का यूज करेंगे। इसको किस सेंस में यूज करना है? अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हो जिसमें आप किसी को कुछ काम करने दे रहे हो, ठीक है ना, तो उस केस में हम लेट का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे और कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर, इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, आई है तो एम लगेगा। उसके बाद लेट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करते हैं, तो लेट का लेटिंग हो गया यहाँ, प्लस ओसी। ओसी आपको ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई का क्या होता है, मी, शी का हर, ही का हिम, दे का देम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, आप लोगों को पहले भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं कहना चाहूँ कि लाइक अब मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया है कि मैं आपको पढ़ाने दे रहा हूँ, तो कैसे बनाएंगे, मैं आपको पढ़ाने दे रहा हूँ। सो आई एम लेटिंग यू टीच। देखिए, अब ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, मैंने क्या बनाया है, सब्जेक्ट की जगह मैंने आई लिख दिया, इज एम आर में से कोई एक एम, लेटिंग ऑब्जेक्टिव केस का मैंने यू यूज कर लिया है, और फर्स्ट फॉर्म मैंने टीच यूज कर लिया है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है। ठीक है, आई एम लेटिंग यू टीच, मैं तुम्हें पढ़ाने दे रहा हूं, मैं तुम्हें खाना बनाने दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ
वह मुझे खाना बनाने दे रही है। तो इस सेंटेंस को अगर मैं फ्रेम करना चाहूं तो हम कैसे फ्रेम करेंगे कि वह मुझे खाना बनाने दे रही है, लाइक शी इज लेटिंग, ठीक है, वह मुझे मतलब मी, शी इज लेटिंग मी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव केस हो गया हमारा मी, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कुक और ऑब्जेक्ट लगाएंगे फूड, ठीक है। शी इज लेटिंग मी कुक फूड, वह मुझे खाना बनाने दे रही है, वह मुझे ड्राइव करने दे रही है, वह मुझे लिखने दे रहा है, वह मुझे मोबाइल चलाने दे रहा है, वह मुझे गेम खेलने दे रहा है, वह मुझे गाना गाने दे रहा है। कुछ भी सेंटेंस अगर आप ऐसा फ्रेम करना चाहते हो जिसमें कुछ करने दे रहा है तो उस सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इजीली फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये याद रखना है कि जब भी आप किसी चीज को कंपैरिजन करके सीखते हो ना तो आप इजीली सीख जाते हो। अगर देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सीधा देखो, उसमें होता है कर रहा है, इसमें करने दे रहा है, तो दोनों में फर्क है। अगर कर रहा है तो ही इज स्पीकिंग, वह बोल रहा है, करने दे रहा है ही इज लेटिंग हिम स्पीक, वह उसे बोलने दे रहा है। तो दोनों मतलब सेंटेंसेस में डिफरेंस हो गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए अभी हमने लेटिंग का यूज करके इन सेंटेंसेस को बनाया है, इन्हीं सेंटेंसेस को आप बना सकते हो बाय यूजिंग अलाउइंग, ठीक है। अलाउइंग का यूज करके भी, लाइक आई एम अलाउइंग यू, बट उसमें एक चीज याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव केस के बाद हम टू का यूज करेंगे। अगर आप लेटिंग की जगह अलाउइंग का यूज करना चाहते हो तो इन दैट केस वी विल यूज टू आफ्टर ऑब्जेक्टिव केस। आई एम अलाउइंग यू टू टीच, शी इज अलाउइंग मी टू कुक फूड, ओके, गॉट इट। तो वर्ब से पहले कह सकते हो या ऑब्जेक्टिव केस के बाद कह सकते हो, टू का यूज करोगे इफ यू वांट टू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग अलाउइंग, ठीक है। आप अलाउइंग से बनाइए, लेटिंग से बनाइए, दोनों ही केसेस में आपका जो सेंटेंस है वो ठीक रहेगा। अब ये तो हो गए नॉर्मल सेंटेंसेस अफर्मेटिव। अगर मैं अभी इनको नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहूँ, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाना चाहें तो इज एम मार्क के बाद सिंपली हमने नोट लगा देना है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना है। आई एम लेटिंग यू टीच, मैं तुम्हें पढ़ाने दे रहा हूँ। आई एम नॉट लेटिंग यू टीच, मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं दे रहा हूँ। शी इज लेटिंग मी कुक फूड, वह मुझे खाना बनाने दे रही है। शी इज नॉट लेटिंग मी कुक फूड, अगर इसमें आप नॉट ऐड कर दोगे तो ये सेंटेंस नेगेटिव में बन जाएगा। नॉट कहाँ ऐड करने, बस इसी चीज का ध्यान रखने, इज ए मार्क के जस्ट बाद, ठीक है। शी इज नॉट लेटिंग मी कुक फूड, ठीक है, क्लियर। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हमने पॉजिटिव में भी देख लिया, नेगेटिव में भी देख लिया। अब तीसरा जो आता है वो आता है इंटरोगेटिव। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आप इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में हमने ये जो इज एम आर है ना, इसको उठा करके फ्रंट में ले आना है। इसके अलावा आपने कोई चेंज नहीं करना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, ठीक है। सिंपली इज एम आर को उठाइए, फ्रंट में ले आइए। मान लीजिए इसी सेंटेंस को आई एम लेटिंग यू टीच, मैं तुम्हें पढ़ाने दे रहा हूं। अगर इसको आप ऐसा बोलना चाहो, क्या मैं तुम्हें पढ़ाने दे रहा हूं, क्या मैं तुम्हें पढ़ाने दे रहा हूं, तो क्या मैं मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव, तो इसमें एम को मैं फ्रंट में ले आऊंगा, ठीक है। लिख के बता देता हूं आपको, एम आई, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। देखो एम को फ्रंट में ले आए, बाकी एम आई लेटिंग यू टीच, लेटिंग यू टीच, ठीक है, क्लियर। एट द एंड फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। ऐसे ही इस सेंटेंस को भी आप बना सकते हो, शी इज लेटिंग मी कुक फूड, ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर हम इंटरोगेटिव में बनाना चाहे तो कैसे होगा, बताइए बताइए कैसे होगा। इज को हटा के बिगनिंग में ले आएंगे, ठीक है। इज शी लेटिंग मी कुक फूड, क्या वह मुझे खाना बनाने दे रही है, क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इज शी लेटिंग हिम टू, नॉट टू, सॉरी टू नहीं लगेगा इसमें, टू अगर अलो का यूज करते हैं, अलोइंग का यूज करते हैं, इन दैट केस यू विल यूज टू, ठीक है। इज शी लेटिंग हिम ड्रॉ अ पिक्चर, क्या वह उसे तस्वीर बनाने दे रही है। इज शी लेटिंग हिम ड्रॉ अ पिक्चर, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में बनाना चाहते हो तो इज शी नॉट लेटिंग हिम,
तो यहाँ शी के बाद आप नोट लगा दोगे। ठीक है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर को आपने याद रखने हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट में अगर हम कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाना चाहें बाय यूजिंग लेट, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाएंगे। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली आप सीखोगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, समझ आया? कमेंट सेक्शन में आप अपने आप से सेंटेंसेस को फ्रेम करके मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट में। ठीक है, पास्ट में हम कैसे यूज़ करते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने वाले हो आप। तो चलिए इसी को ही हम पास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी स्ट्रक्चर को। उसमें पास्ट में क्या रहेगा, यहाँ हम इज एम आर की जगह सिंपली वॉज या वर्क का यूज़ करेंगे, बाकी सेम रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हो बाय यूजिंग लेट, तो वो कैसे बनेगा? वह मुझे पढ़ने दे रहा था, वह मुझे गेम खेलने दे रहा था, कुछ भी आप बना सकते हो। उसमें करने दे रहा है, इसमें करने दे रहा था, पास्ट में चली जाएगी बात। ठीक है, तो चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं कि मेरी मदर मुझे खाना बनाने दे रही थी। ठीक है, ये सेंटेंस बनाते हैं, मेरी मदर मुझे खाना बनाने दे रही थी। तो कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है? माई मदर, माई मदर। ठीक है, अब वॉज और वर में से कोई एक लगाना है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हम वॉज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर का यूज करेंगे। तो मदर सिंगुलर है, माई मदर वॉज लेटिंग मुझे बनाने दे रही थी, मतलब मुझे के लिए हम मी का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, कुक फूड। सेम यही आप इसी सेंटेंस को अलाउइंग का यूज करके भी बना सकते हो। उसमें आ जाएगा माई मदर वॉज अलाउइंग मी टू कुक फूड, उसमें टू लग जाएगा, बट इसमें लेट का यूज कर रहे हो तो टू नहीं लगेगा। इस बात का याद रखना है, मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। ठीक है ना। कोई और सेंटेंस देखिए, वो मुझे गाना गाने दे रही थी, तो कैसे लिखेंगे? शी वॉज लेटिंग मी सिंग। ठीक है, गाना गाने दे रही थी। ठीक है, वे हमें खेलने दे रहे थे या वे हमें खेलने नहीं दे रहे थे। चलिए हमने पॉजिटिव में तो बना लिया, अभी एक सेंटेंस नेगेटिव में बनाते हैं। सेम जैसे पहले बताया, नेगेटिव में बनाना है तो इसके साथ नोट लग जाएगा। वे हमें खेलने नहीं दे रहे थे, तो कैसे बनाएंगे इसको? दे वर, देखो अब दे प्लूरल है तो इसके साथ वर आ जाएगा। दे वर नोट, नेगेटिव में बनाने हैं, नहीं दे रहे थे, नेगेटिव के लिए नोट लगा देंगे। दे वर नोट लेटिंग अस प्ले। ठीक है, दे वर नोट लेटिंग अस प्ले, वे हमें खेलने नहीं दे रहे थे। ठीक है, क्या हिंदी क्या बनेगी? नहीं दे रहे थे। इसमें कोई भी काम करने दे रहा था या रही थी या रहे थे, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, रहा था, करने दे रहा था, करने दे रही थी, करने दे रहे थे। कोई भी सेंटेंस आपने ऐसा बनाना हो इंग्लिश में, ठीक है, तो उसको आप वॉज वर और लेटिंग का यूज़ करके बना सकते हो। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव के बाद अगर इंटेरोगेटिव में बनाना चाहें, क्या वे मुझे, ठीक है, खेलने दे रहे थे, क्या वे मुझे खेलने दे रहे थे, तो कैसे? क्या। ठीक है, क्या वे मुझे खेलने दे रहे थे इंटेरोगेटिव में हो गया। तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वॉज वर को हम फ्रंट में ले आएंगे, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो वर दे, देखो क्या वे बोला था मैंने, वे के लिए हमने दे का यूज किया, दे प्लूरल है तो हमने वर का यूज कर दिया। वर दे लेटिंग मी प्ले एट द एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वे मुझे खेलने दे रहे थे, क्या वे मुझे गाने दे रहे थे, क्या वे मुझे जाने दे रहे थे, क्या वे मुझे खाने दे रहे थे, क्या वे मुझे आने दे रहे थे, क्या वे मुझे बोलने दे रहे थे, क्या वे मुझे डांस करने दे रहे थे। कुछ भी आप सेंटेंस फ्रेम करना चाहो आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर फ्रेम करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है ना, करोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल करना है, भूलना नहीं है। आगे प्रेजेंट भी हो गया है, पास्ट भी हो गया है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा फ्यूचर की। ठीक है, फ्यूचर की बात करना जरूरी रहता है, फ्यूचर की बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। ठीक है ना, सब कुछ हम जो भी आप लोग भी पढ़ रहे हो तो किसके लिए पढ़ रहे हो? फ्यूचर के लिए।
ठीक है, तो फ्यूचर होना तो जरूरी है, तो यहाँ भी फ्यूचर होना जरूरी है। प्रेजेंट पास्ट कर लिया है, अब फ्यूचर पे ध्यान देते हैं। तो फ्यूचर में क्या रहेगा, फ्यूचर में आप विल बी और शैल बी करिए यहाँ, ठीक है, विल बी और शैल बी वही प्लस लेटिंग और बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बस सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी का चेंज होता है, ठीक है ना। तो अब ये फ्यूचर में करने दे रहे होंगे, वे हमें खेलने दे रहे होंगे, वे हमें गाने दे रहे होंगे, वे हमें ड्राइव करने दे रहे होंगे, वे हमें लिखने दे रहे होंगे, वे हमें वीडियो बनाने दे रहे होंगे, ठीक है ना, कुछ भी है। तो देखो अगर एक तो हो रहा कि वे वीडियो बना रहे होंगे और बनाने दे रहे होंगे, दोनों में फर्क है ना। बना रहे होंगे मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस, और बनाने दे रहे होंगे मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस में लेट का यूज करना है आपने, ठीक है। तो आइए सेंटेंस देख लेते हैं, चलिए यही सेंटेंस देख लेते हैं कि वे मुझे वीडियो बनाने दे रहे होंगे। दे विल बी letting me make video, ठीक है। दे विल बी लेटिंग मी मेक वीडियो, वे मुझे वीडियो बनाने दे रहे होंगे, दे रहे होंगे। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस ऐसा बनाना चाहते हो, दे रहे होंगे, ठीक है, करने दे रहे होंगे, तो उसके लिए हमने इस स्ट्रक्चर का यूज़ करने, इसको ध्यान में रख लेने हैं। वे हमें गाने दे रहे होंगे, या वह मुझे गाने दे रही होगी, वह उसे गाने दे रही होगी, कुछ भी बना लीजिए। तो शी विल बी लेटिंग, अगर सेम वही यहाँ अगर अलोइंग का यूज़ करोगे तो भी गलत नहीं होगा, बट ये बात रखना है अलोइंग के बाद ऑब्जेक्टिव केस के बाद आपको टू का यूज़ करना रहेगा। शी विल बी लेटिंग मी, क्या बोला था मैंने, गाने दे रहे होंगे, है ना। शी विल बी लेटिंग मी सिंग अ सॉन्ग, वह मुझे गाना गाने दे रही होगी, ठीक है। शी विल बी लेटिंग मी सिंग अ सॉन्ग। अब अगर इसी को नेगेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, सही पकड़े हो, नॉट, नॉट का यूज़ कर देंगे यहाँ। तो शी विल, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाते हैं, शी विल नॉट बी। अब यहाँ ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नोट का यूज़ करोगे वो बी के बाद नहीं बल्कि विल के बाद आएगा। तो शी विल नॉट बी लेटिंग मी सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। शी विल नॉट बी लेटिंग मी सिंग अ सॉन्ग, वह मुझे गाना गाने नहीं दे रही होगी। इसी को इंटेरोगेटिव में बनाना है तो विल को उठा के भाई साहब फ्रंट में ले आओ, ठीक है ना। तो विल शी, ठीक है, विल शी बी लेटिंग मी सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, तो ये इंटरोगेटिव में बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के फ्रंट में लेना, बट विल भी दोनों को फ्रंट में नहीं लाना, सिर्फ विल को लाना है और सिर्फ शेल को लाना है, ठीक है। आई और वी के साथ शेल का यूज़ करेंगे, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। विल शी बी लेटिंग मी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह मुझे गाना गाने दे रही होगी, ओके क्लियर। तो ये था हमारा यूज़ ऑफ लेट, ठीक है। ये लेट पे दूसरी वीडियो है, दोबारा बोल रहा हूँ, पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो भी देख लीजिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, और एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह से डेली सेंटेंसेस को फ्रेम करते जाओगे, इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिस, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करिए, जो भी आपके दिमाग में सेंटेंसेस घूम रहे हैं कि इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, है ना, उसको ट्रांसलेट करिए, कमेंट करिए, बताइए, हमें भी पता चले कि जो मैंने आपको समझाया आपने समझा भी है नहीं समझा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक दे दीजिएगा, लाइक देने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी हमारे मतलब एक तरह की मोटिवेशन ही होती है, ठीक है। आई होप यू विल डू इट, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।